आचार्य धीरज शास्त्री श्री धाम गोवर्धन से आज आपके प्रताप विहार नागलोई में पार्ट 3 में यह श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन हो रहा है। इसमें सभी भक्तों ने बड़ी धूमधाम से कलश यात्रा निकाली है। बड़े उत्साह से यह कलश यात्रा हुई और यह कथा का आयोजन हो रहा है। यह आज से प्रारंभ हुआ है और 26 तक यह प्रोग्राम कथा का आयोजन होता रहेगा। कलश उठाना कितना शुभ होता है? कलश उठाने से क्या लाभ होता है? देखिए, कलश उठाने से जीव के जब भाग्य कहते हैं कि भाग्योदयन बहु जन्म स्मृजते न सत्संगमम च लभते पुरुषो यदाबे। जब जीव के जन्म जन्मांतरों का पुण्य होता है, उदय होता है, जब राधा रानी की बांकी बिहारी की कृपा होती है, ऐसे शुभ अवसर हमें कलश उठाने को प्राप्त होते हैं, ऐसे मिलते हैं। और कलश उठाने से होता है कि जैसे कलश उठाने से हमने उस कलश में अपना रोली चावल उसका पूजन किया है। जो कलश उठाने से जल मिलता है उसमें सारे तीर्थों का आह्वान किया जाता है। गंगे च यमुना च व गोदावरी सरस्वती, सारी नदियों का आह्वान करके कलश उठाया जाता है। और जो कलश के जल से जब जीव के अंदर जितनी भी विकृतियाँ होती हैं, शरीर के कष्ट हैं, वो सारे जल से स्नान करते हैं, उससे उसका आचमन करते हैं, उसके सारे विकारों का नष्ट हो जाता है कलश से उठाने से। जो महिलाएं भागवत नहीं सुनती हैं, कई लोगों को भागवत के बारे में पता भी नहीं, तो भागवत सुनना कितना जरूरी है? भागवत का क्या महत्व होता है इंसान के जीवन में? देखिए, जीवन में हर व्यक्ति को कोई न कोई महत्व होती है। जैसे ठाकुर जी के भागवत जी के महात्मा बताया कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याद हेतवे तापत्रय विनाशे श्री कृष्णाय व्योमना। तो जीव के 3 प्रकार के ताप हैं, जो आदि दैविक ताप है, आदि भौतिक ताप है, आध्यात्मिक ताप है। ऐसे जो 3 प्रकार के तापों को नष्ट करने की श्रीमद् भागवत कथा में आज इनको विनष्ट कर देती है, यानी नष्ट कर देती है। और जीव को भागवत कहीं भी कथा हो रही हो, हमें भागवत में जाना चाहिए, कलश उठाना चाहिए, हमें उनके भागवत के महात्म्य को जानकारी करनी चाहिए। यहाँ भी कथा हो उसको श्रवण करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी ने व्यक्तिगत कराई हो, यहाँ भी हो। भगवान के भक्त हैं, भागवत कहते हैं भगवान के भक्त को, भगवान के नाम को। ये भागवत की बड़ी महिमा है। भागवत की कथा तो देवताओं को भी दुर्लभ होती है। यह कथा हम तो मनुष्य हैं, साधारण मनुष्यों को ऐसी परम दुर्लभ कथा में प्राप्त हो रही है। तो कहीं भी हो भागवत को श्रवण करना चाहिए हमें। जो महिलाएं कलश उठाती है भागवत कथा के समय, जी, क्या उन महिलाओं का भागवत कथा में रोजाना 7 दिन बैठना क्या अनिवार्य होता है? हाँ। या किसी कारणवश अगर कहीं जाना पड़ जाए तो क्या वो जा सकती है? जैसे आपने महिलाओं ने कलश उठाए हैं, हमारी माता बहनों ने, वो आकर के यहाँ परकमल लगाई जाती है, उन कलशों का पूजन किए जाते हैं। किसी कारणवश नहीं आ पाते हैं तो शाम को उनका पूजन करना चाहिए, धूप दीप से या नैवेद्य से पूजन करना चाहिए। उनका पूजन होना भी आवश्यक है।